एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गैंग्स विद जनरल स्टडीज़ में। हम जिस सीरीज़ पे काम कर रहे हैं वो है स्पीडी ईयरली कंपाइलेशन, जिसमें 800 प्लस क्वेश्चन कंपाइल किए गए हैं। ये करंट अफेयर एक साल का है, जो कि 2022 में से लेके 1 जून 2023 तक है। अभी तक हम 441 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले का वीडियोस नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप या तो इस चैनल पे जाके देख लीजिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 442 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जो 442 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यह है कि भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया था। तो इसका सही जवाब है द एलिफेंट्स विस्पर। द एलिफेंट्स विस्पर ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ठीक है। सो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, मैं यहाँ पे ये जो 4 है ना, मतलब 400 है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। सो हम 43, 44 ऐसे करके कोट करेंगे। तो किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो ये है पीटी उषा। अगर आपका पॉलिटी का बेसिक्स क्लियर है तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल, जिसमें 10 मेंबर होते हैं, ये लोकसभा में भी होता है, ये तब काम कर रहा होता है राज्यसभा में जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तब ये सभापति, इसके जो मेंबर होते हैं, ये सभापति या उपसभापति के रूप में काम कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स के पहले जहाज़ का नाम क्या है? आईएनएस अरनाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं 45 की। हाल ही में ज्योतिराज सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? कल्याणी फेरेस्टा। बॉन्ड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बॉन्ड क्या होता है। ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ग्रीन स्टील मीन्स ऐसा स्टील जिसके उत्पादन में हमने ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम किया हो या ज़ीरो किया हो, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्रीन स्टील। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। नैक द्वारा एक ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत का एकमात्र, ठीक है, ओनली, तो वो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड ये क्या है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है? प्लैटिनम आइकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए मीन्स इंक्रीज करने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो वो है इंडिया। फिर से एक बार देखते हैं, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को इंक्रीज करने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? वो है इंडिया। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो वो है बेंगलोर, ठीक है। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट्स गेटवे कौन सा है? वो है रेजर पे। यूपीआई, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि आप एक लिमिट तक पहले पैसा ले सकते हैं, आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर पर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ठीक है, तो वो है वर्ल्ड बैंक। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश पर मीन्स कूलिंग एरिया में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो है उर्सुला वॉन डेर लेयेन। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत अर्बन 20 साइकिल U20 साइकिल की मेज़बानी के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद, ठीक है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS
मोरमुगांव, ये मोरमुगांव पोर्ट है। आप ये बताना कि किस स्टेट में ये पोर्ट लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एनिमल रिसोर्सेज फैसिलिटीज़ फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो सही जवाब है हैदराबाद। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 22 का आयोजन किया गया? ये है मेघालय। अब यहाँ पे आपसे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सो आपको 2-3 क्वेश्चन फ्रेम करना अपने माइंड्स में। फर्स्ट ये हो सकता है कि भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा निम्न में से अभ्यास है? तो वो ऑप्शन में दे सकते हैं, ठीक है। काजिंद दे सकते हैं, दस्तलिक दे सकते हैं, गरुन दे सकते हैं, या और कोई दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक टाइप का ये हो गया। वो ये पूछ सकते हैं कि काजिंद जो अभ्यास है, ठीक है, काजिंद अभ्यास निम्न में से किन देशों के मध्य किया जाता है? तो उसका सही जवाब है भारत और कजाकिस्तान। इसकी लोकेशन आपको ये जो 5 सेंट्रल एशिया कंट्री हैं, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, इसकी आपकी लोकेशन क्लियर होनी चाहिए, बाउंड्री क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे फिजिकल इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है वो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। और तीसरा ये है कि ये कहाँ पे किया गया? तो इसका सही जवाब है मेघालय। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर बता सकते हैं तो बताइएगा कि मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। तो 58 में क्या है कि BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये है बेथ मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है लद्दाख। यहाँ पे मैं ये बता दूँ, डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है? मीन्स ये ना इंटर प्लानिटरी, जैसे स्पेस में अगर आपको चीज़ें देखनी है तो ये बेस्ट लोकेशन होती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ का जो स्काई होता है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है। मीन्स ह्यूमन इंटरफेयर यहाँ पे कम होता है। जैसे अभी आप अगर किसी भी शहर में रह रहे हैं या किसी भी गांव में, तो वहाँ का जो आसमान होता है ड्यू टू लाइट, क्योंकि हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा लाइट यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो थोड़ा सा शाइनी होता है। मीन्स लाइट होती है थोड़ी सी आसमान में, जो जिससे हमें जो स्पेस में चीज़ें हैं वो विजिबल नहीं होती। अगर हमें एस्ट्रोनॉमी में काम करना है तो उसके लिए हमें स्काई जो होना चाहिए वो काफ़ी डार्क होना चाहिए। तो इसका यही मतलब है कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख। ये जिस बायोस्फीयर रिजर्व में है उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। नहीं होगा तो आगे मैं बता दूंगा। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो वो है ईरान। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो वो है ईरान। देखो एक चीज़, अब अगर आपका वॉइड नॉलेज है तो आप उसके बेस पे, जैसे आपको मान लीजिए ये एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, तो आप इसमें एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं? मीन्स कैसे कुछ पॉइंट्स हटा सकते हैं अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है। एक बात तो ये क्लियर है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? देखो जापान तो हो नहीं सकता, क्योंकि जापान की अच्छी खासी बनती है USA से, ठीक है। अभी यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है, तो ये पता है कि यूक्रेन को इनडायरेक्टली नाटो या जो डेवलप कंट्री हैं, वेस्टर्न कंट्री हैं, उनका सपोर्ट है, ठीक है। तो उनके सपोर्ट से ये भी नहीं निकल सकते, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बचता है, रसिया और ईरान। तो किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो जब रशिया वॉर में इन्वॉल्व है तो वो जितनी पॉपुलेशन है सबके अगेंस्ट है, ठीक है। लेकिन सब ईरान में अभी क्या हुआ था कुछ दिन पहले कि प्रोटेस्ट हुए थे ना वुमेंस के, ठीक है, तो उनको प्रेशराइज किया गया था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो आप ऐसे कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास डायरेक्ट नॉलेज नहीं होंगे, बट आपको क्वेश्चन देख के आगे नहीं निकल जाना है, आपको उस पर लॉजिक लगाना है, कुछ सोचना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे नॉलेज है, उसके बेस पे आप आंसर तक पहुंच सकते हो। अगर आप तीनों आंसर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो फिर भी कोई नहीं, अगर आप 2 कर पा रहे हो तब भी आपकी 50% की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर जेरेमी फरार। डॉक्टर जेरेमी फरार अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब मीन्स इंटरनेशनल क्लाइमेट्स क्लब किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो वो है G7। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आप G7 कंट्री जो हैं उनके मेंबर्स आप बताइएगा, या तो चलो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप इसमें से बताना है G20 के जो मेंबर हैं निम्न में से कौन नहीं है। ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन है, मैं ये पूछ रहा हूँ कौन नहीं है, ठीक है। USA, कनाडा, जापान, चाइना, इनमें से कौन नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। भारत की पहली मास सेगमेंट्स फ्लैक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है, इसका सही जवाब है मारुति सुजुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है, तो वो है ईशान किशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है, इसका सही जवाब है मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्लेयर को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है, वह है जॉस बटलर। किस प्लेयर को नवंबर 2022 माह के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है, वो है शिद्रा अमीन। ये कहाँ से हैं, पाकिस्तान से, शिद्रा अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पे जॉइंट अनाउंसमेंट्स संयुक्त घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किए हैं, संयुक्त घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किए हैं, वो है फिनलैंड। अब मुझे लगता है कि आपको जाके फिनलैंड की लोकेशन देख लेनी चाहिए। और एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि नाटो में शामिल होने वाला नया देश कौन सा है, ठीक है, तो उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा आप। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन, क्लाइमेट चेंज मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया, मीन्स फर्स्ट स्टेट बन गया है, तो वो है तमिलनाडु, ठीक है, ये वाला जो तमिलनाडु स्टेट है, ठीक है। कौन सा राज्य भारत में स्वयं क्लाइमेट चेंज मिशन स्टार्ट करने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है, तो वो कौन है, तमिलनाडु। किस प्लेयर ने 65 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वुमेन्स एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है, वो है दिव्या TS, ठीक है, कौन है, दिव्या TS। गोवा के मोम्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का नाम किसके नाम पे रखा गया है, मनोहर पारिकर। गोवा के मोम्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो वो है मनोहर पारिकर। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, भूपेंद्र पटेल। कौन बना है, भूपेंद्र पटेल। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है, UAE। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर मीन्स चंद्रमा स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है, तो वो कौन है, UAE। आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, अगर आपको पता होगा, नहीं तो गूगल कीजिएगा। होप मिशन निम्न में से किस अरब कंट्री ने लॉन्च किया था, मैं ऑप्शन देता हूँ, सऊदी अरब, ठीक है, यमन, ओमान, UAE, इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है। अभी मैं शायद किसी एग्ज़ाम का पेपर देख रहा था, मीन्स UP PCS का या बिहार PCS का देख रहा था, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन था कि मतलब वो उस ईयर में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया था, तो उस पर क्वेश्चन था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, गॉबलिन मोड किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर पूरे साल में, ठीक है, तो वो शब्द है गॉबलिन मोड। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है, ठीक है, ये कौन है, महाराष्ट्र। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है, तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। मुझे लगा पुतिन होंगे, व्लादिमीर पुतिन नहीं, ज़ेलेंस्की, ठीक है। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये कहाँ के हैं, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कुछ में भी प्रेसिडेंट है। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो डीना बोलुआर्टे, ठीक है। तो पेरू अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना ये साउथ अमेरिका कंट्री है, तो यहाँ पे है ना
पेरू ऐसे करके, फिर उसके बाद चिली हो जाता है ना, इक्वाडोर हो जाता है। तो ये कंट्री है, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। तो यहाँ प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? डीना बोलुआर्टे। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है 87। ठीक है, 87। ऐसे जब आप रैंकिंग की बात आए ना तो आप उसको लिख लिया कीजिए, क्योंकि लिखने से क्या होता है ना कि वो चीज़ें और स्ट्रांग हो जाती है हमारे ब्रेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है गोवा में। ठीक है, कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? मीराबाई चानू। किसने? मीराबाई चानू ने। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? बांग्लादेश को। विश्व बैंक कौन देगा? तो वो वर्ल्ड बैंक देगा। पर्यावरण प्रबंधन मीन्स इन्वायरमेंट्स मैनेजमेंट्स के लिए किस देश को कितना 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फाइनेंशियल हेल्प करेगा? वो देश कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है, 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? सेमेरू। ठीक है, 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? सेमेरू माउंट। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया है? सही जवाब है हैदराबाद। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। ठीक है, 4 दिसंबर को यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट भी हुआ था और नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। तो किस युगल पेयर ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? तो वो है मनु भाकर एंड सरबजोत। कौन है? मनु भाकर एंड सरबजोत। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका सही जवाब है उदयपुर। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? इसका सही जवाब है 48। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। प्रोबेबली सबको ये पता ही होगा, बट कोई नहीं, रिवाइज हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? सही जवाब है नागालैंड। ठीक है, नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट्स। कौन सा अभियान? नई चेतना अभियान। ये अभियान है पहली बात तो। ठीक है, इसमें ये मैंडेटरी नहीं होगा लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो पार्टिसिपेट करना देन वेल एंड गुड, अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आपको फोर्सफुली इसमें शामिल नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ़ में दबे 48500 ठीक है 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? ठीक है, तो वो है रसिया। आप ये बताना कि वायरस किसको लिंक करता है? ठीक है, और ज़ॉम्बी वायरस ठीक है को पुनर्जीवित किया है, तो इसका सही जवाब है रसिया। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली हैं? स्टेफनी फ्रापार्ट। ठीक है, तो पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? स्टेफनी फ्रापार्ट। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? दीपा मलिक। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? इसका सही जवाब है दीपा मलिक। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? तो विस्तारा का। मार्च 2024 तक ठीक है, अभी अगले वाले मार्च 2024, अभी 2023 चल रहा है, तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया मीन्स एयर इंडिया किसकी हो गई है? जिसकी स्वामित्व ज़्यादा है इसमें वो है टाटा की। ठीक है, तो उसमें किसका विलय किया जाएगा? विस्तारा का। दुनिया का पहला नेज़ल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? भारत बायोटेक। उस वैक्सीन का नाम पहले वाले वीडियोस में आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेज़ल कोविड वैक्सीन क्या होता है? एक्चुअल में नाक में डाला जाता है लाइक एज ड्रॉप। ठीक है,
मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें वैश्विक प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? मीन्स 7th ग्लोबल टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं, ठीक है, का थीम क्या है? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने सभी ज़िलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? गुजरात। ये थोड़ा सा देखो, अपने सभी ज़िलों में मीन्स अपने सभी ज़िलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त कर, मतलब मीन्स गुजरात के सभी ज़िलों में 5G सर्विस अवेलेबल हो गई है गुजरात में, तब तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो जियो ही नहीं चल रहा है आजकल, 4G नहीं चल रहा है, 5G का तो दूर है इन दिल्ली में, फ्यू पार्ट्स ऑफ दिल्ली में ना। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने रिपब्लिक डे 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? तो वो हैं मिस्र के, ठीक है। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो उसका सही जवाब है तेलंगाना। मीन्स स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटीज़ प्राप्त होगी, उसका सही जवाब है तेलंगाना। हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का UNEP चैम्पियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो ये हैं पूर्णिमा देवी वर्मन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट्स प्रोग्राम, ठीक है, इनका पुरस्कार है चैम्पियंस ऑफ द अर्थ। ये अपने PM को भी मिल चुका है, नरेंद्र मोदी जी को पहले। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से चैम्पियंस ऑफ द अर्थ किस संस्थान द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो वो है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट्स प्रोग्राम। और इंडिया में किसको दिया गया है? तो वो है पूर्णिमा देवी वर्मन। एक्चुअल में इनको दिया क्यों गया था? तो असम में इन्होंने एक आर्मी बनाई थी, वो एक बर्ड्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इसके संदर्भ में इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो वो है होमर। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने, ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर, अभी इसके पहले एक वर्ड और था ना, तो वो भी आप रिवाइज कर लेना। इसका सही जवाब है होमर। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? ठीक है, तो वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका सही जवाब है रवि कुमार सागर। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 61। मुझे लगता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 2022 का इंडेक्स है, ठीक है। 60 भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पारित किया है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है, इसे FTA भी बोलते हैं। तो जब हम किसी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे हम उन देश के साथ FTA कर रहे हैं, सीपा कर रहे हैं, सीका कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे ट्रेड्स हैं, इसमें डिफरेंट फीचर होते हैं, इतना डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा इंटीग्रेटेड एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो वो है राजस्थान। इसको एक बार फिर से आप देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि इंटीग्रेटेड अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश, ठीक है, किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में। इसको याद कैसे कर सकते हैं? इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो शत्रु का, एक सेकेंड, ये लिखा नहीं रहा सही से, ठीक है, तो शत्रु का नाश। और आपको पता है कि राजस्थान में पोखरण टेस्ट किया गया था ना, जिससे हमारी एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक पावर हमने गेन करा हुआ था, तो उससे क्या होगा? शत्रु का नाश हो सकता है। तो ऐसा कुछ याद रख सकते हैं, ठीक है, शत्रु का नाश। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है साउथ कोरिया, ठीक है।
हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 8th इसका सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने प्लेयर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है 25। ये 22 है। ठीक है, प्लस 3 बराबर 25 प्लेयर, ऐसा कुछ याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पे 25 मतलब 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? मीन्स थीम क्या था? नागरिकों, उद्योगों और सरकार को करीब लाना। मीन्स सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट्स को एक साथ लाना। मीन्स ऐसे कुछ बना लो। ठीक है, तो ये सिटीजन हो गया, ये इंडस्ट्री हो गया, ये गवर्नमेंट्स, इन तीनों को क्या करना है? पास लाना है, मूव टूवर्ड्स। ठीक है, ई गवर्नेंस पे 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का थीम ये है। ये शायद याद रह जाए दिमाग में, ऐसा कुछ। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है खालिद जावेद। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा डायबिटीज़ कितनी टाइप की होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC मैन T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है इंग्लैंड। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC मैन्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो उसका सही जवाब है इंग्लैंड। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार, प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है उमा शंकर। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? मैरी थॉरप। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन, आर्कटिक अटलांटिक, ठीक है, आर्कटिक अंटार्कटिक अटलांटिक ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये ऐसे यहाँ पे एक रीज है। ठीक है, आप उसका नाम अगर आपको पता हो तो बताइएगा, जिसे कटक बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IFFI, ठीक है, 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? मीन्स नॉमिनेट किया गया है। जिसका सही जवाब है चिरंजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है दलाई लामा। आप ये बताइएगा दलाई लामा का संबंध कहाँ से है और गांधी और मंडेला का संबंध कहाँ से है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो लेखकों को 31 व 32 मीन्स 31वां व 22वां बिहारी पुरस्कार मिला है? मधु कांकरिया, माधव हाडा, मधु कांकरिया और माधव हाडा, किन दो लेखकों को? ठीक है, ये लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो फ्रांस से। GP गपई बोलते हैं इसे, GPAI, ठीक है, या ई बोलते हैं। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? मीन्स भारत अभी इस संस्थान का क्या है, अध्यक्ष है, और उसने इसको किससे प्राप्त किया है? तो फ्रांस से। इसके पहले इसके अध्यक्ष जो थे वो फ्रांस से थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस से नहीं मतलब फ्रांस था। 2022 ATP फाइनल साइकिल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड्स स्थापित करने पे सहमति व्यक्त की है? COP37 मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था आप ये बताना कमेंट सेक्शन में। और मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, COP27 का निम्न में से किससे संबंध है? ठीक है, नंबर 1 UNCCD, ठीक है, UNFCCC, और तीसरा ये हो गया कि एजेंडा 21, ठीक है, चौथा ये हो गया कि इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू। ठीक है, कौन बना है? लांस नायक मंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है मुंबई। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे ना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 17 नवंबर। IAAF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शरद कमल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? कौन सा स्टेट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? उसका सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर की सबसे जो ऊंची पीक है उसका क्या नाम है? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। चूँकि कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन है तो ये कामेंग रिवर भी है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीट जितने नेशनल पार्क हैं असम के और ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में सारा बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्लेयर कौन बनी है? एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट उसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है मनिका बत्रा। नाम है मनिका बत्रा। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? सही जवाब है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पे किस देश के साथ लीड ITC का सम्मेलन की मेज़बानी की थी? इसका सही जवाब है स्वीडन। ठीक है, LEAD। ठीक है, लीड। ये एक इनिशिएटिव है इंडिया और स्वीडन के बीच में। मैंने बोला था ना कि अभी पूछा था COP27 का समिट कहाँ हुआ था, तो इसका जवाब मिल गया। ये कहाँ हुआ था? मिस्र में। और मिस्र के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो अपने रिपब्लिक डे पे आए थे ना इस बार, तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? अबू धाबी मीन्स UAE ना। मून रॉकेट आर्टेमिस फर्स्ट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बारे में डिटेल बात हो चुकी है प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मून मिशन है और मैन मेड मिशन है, और इसके बारे में खास बात है कि इसमें फीमेल भी जा रही हैं सिंगल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद वीरमानी को। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है? किस इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने? ठीक है, प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग को कब किया था? 2015 में ना। और हाँ, ये नीति आयोग जो है ये संवैधानिक संस्थान नहीं है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पेशा एक्ट एक्चुअल में क्या है। पेशा एक्ट, ठीक है, ये 1976 या 75, सॉरी ये नहीं 1996 या 1996 में ही बना था ना। और ये पंचायती राज का एक्सटेंशन करता है। कहाँ पे? शेड्यूल 5 में या शेड्यूल 6 में? आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका एक्सटेंशन शेड्यूल 5 वाले एरिया में होता है, शेड्यूल 6 में होता है। ठीक है, नहीं पता होगा तो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्विट्ज़रलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? स्विट्ज़रलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं नीरज चोपड़ा।
ठीक है, इनका संबंध किससे है, ये भी आपके लिए सवाल है। ठीक है, किस गेम से है बेसिकली। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, सही जवाब है 15 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है, 8 बिलियन है। कब तक, 2022 तक कितनी, 8 बिलियन है, और इसमें से 1.4 बिलियन के आसपास अपनी ही पॉपुलेशन है, सोचो। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 16 नवंबर को। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, मैरी कॉम। एथलीट आयोग, इनका संबंध किस गेम से है, ये भी बताइएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है, इसका सही जवाब है शरद कमल अचंता। शरद कमल अचंता। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, कार्लोस सौरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट्स किसे चुना गया है, तो इसका सही जवाब है सैम करन। शायद इस बार ये IPL में सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले प्लेयर थे। ठीक है, और ये इंग्लैंड के हैं। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया है, तो ये कौन है, G20। मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है, इसको डिटेल में समझो। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी ग्लोबल पैंडेमिक से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया, किसने, G20 ने। एक क्वेश्चन कहो तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे, G20 के मेंबर्स आपको पता है, तो आप ये बताइएगा कि G20 का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। इस क्वेश्चन में ट्रैप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कि निम्न में से G20 का मेंबर कौन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से G20 का मेंबर कौन नहीं है, तो नंबर 1 USA हो गया, नंबर 2 मैक्सिको हो गया, नंबर 3 अंगोला हो गया, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसमें से कौन नहीं है, सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है, तो वेंकी राम कृष्णन से। किसको, वेंकी राम कृष्णन। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है, रिलायंस इंडस्ट्री को। अब ये समझ लीजिए, पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है कि बेसिकली बहुत सारी फैसिलिटीज़ का एक जगह इकट्ठा होना होता है कि एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मतलब यहाँ से कोई सामान बन के आया, ठीक है, मान लो रेलवे रोड से यहाँ पे रेलवे भी है, तो रेलवे में वो अपलोड हुआ, फिर यहाँ पे एयरपोर्ट्स भी है, फ्लाइट भी है, तो सारी सुविधाओं का एक ही जगह पे होना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन बना रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है, उसका सही जवाब है भारत। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके पहले करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में इंडिया था। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है, तो इसका सही जवाब है बेंगलोर। ठीक है, कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा, तो इसका सही जवाब है 2023। मतलब 2023 में अपने यहाँ पे महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होने वाली है। सो एंजॉय कीजिए, जाके देखिए कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, कौन सा शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमैरान वेसल का निर्माण करेगा, तो यह है कोचीन शिपयार्ड। कौन सा शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमैरान वेसल का निर्माण करेगा, तो यह है कोचीन शिपयार्ड। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, नताशा पिर्कमुशर। स्लोवेनिया ये कंट्री आप जाके चेक करो यूरोप में कहाँ है, इसकी कैपिटल क्या है। ठीक है, U19
मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसका सही जवाब है श्रीलंका। 2024 तक श्रीलंका की इंटरनल सिचुएशन भी तो बेहतर होनी चाहिए। चलो, अगर बेहतर हो गई तो ये मेज़बानी करेंगे। एक्चुअल में मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आपका 10 सेकंड लूँगा। मैं इस वजह से ये ऐसी फालतू की बातें करता हूँ, इससे आप मुझे मत जज कीजिएगा कि मैं क्या सोचता हूँ किसी चीज़ के बारे में। आपको बस मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी बातें हैं जो भी आपके दिमाग में हिट हो जाएं और मेन एग्ज़ाम में आपको वो चीज़ें रिकॉल करने में मदद करें। बस मेरा मेन जो पर्पज़ है, मेन गोल है, इतना सा है कि वो चीज़ें आपको किसी न किसी तरीके से आपके दिमाग को हिट करें, ठीक है, और आपकी मेमोरी में किसी न किसी तरीके से वो रह जाएं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2020 को मिलेट डे बनाया है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। अब आप ये बता सकते हैं कि विश्व मोटा अनाज वर्ष ईयर, ठीक है, किस ईयर को कहा गया है, या पूरा साल, ठीक है। विश्व मोटा अनाज दिवस नहीं, ईयर, ठीक है, किस साल को मनाया जा रहा है और किस कंट्री का इनिशिएटिव है, किसके इनिशिएटिव पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के नए अध्यक्ष बने हैं? उसका सही जवाब है किशोर बसा, ठीक है, किशोर बसा। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। आप ये बताइएगा कि जो विधि आयोग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? स्काई रूट स्पेस एरोस्पेस, ठीक है। इसका जो लॉन्च व्हीकल इसका नाम क्या है? आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला, ये प्राइवेट है, फर्स्ट प्राइवेट तौर पे विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? स्काई रूट एरोस्पेस। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन को 77% तक इंक्रीज करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो इसका सही जवाब है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? शिव नारायण चंद्र पॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्ति सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है असम। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? इसका सही जवाब है मैरीलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? इसका सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करने की योजना बना रहा है? इसका सही जवाब है जापान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? परमा क्राइसिस, ठीक है। क्या नाम है? परमा क्राइसिस। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? सही जवाब है स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रमुख एडटेक बाइजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? लियोनेल मेसी को। किसको? लियोनेल मेसी को। 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंस का थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आप एक चीज़ याद कीजिएगा कि इसको ना जब एग्ज़ाम में देंगे तो वो चेंज भी कर सकते हैं। तो FAFU, ए पहले आता है, यू पहले आता है। इसकी ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो इसको एक बार ध्यान रखिएगा, वरना वो एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, याद करने में। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक है, किसके द्वारा? विश्व मौसम विज्ञान संस्थान। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले
7 नेता कौन बने हैं? ओलाफ शोल्ज, G7 के नेता बताना, G7 कंट्री के मेंबर कौन कौन है? मैंने पहले क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब दीजिएगा। किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारी को IG रैंक में पदोन्नत किया गया है? इसका सही जवाब है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? सही जवाब है चाइना। मीन्स स्पेस स्टेशन बना रहा है कौन? चाइना, अपना खुद का, ठीक है। चूँकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसके पहले से फंक्शनल है, उसका चाइना मेंबर नहीं है, ठीक है, जिस वजह से ये अपना खुद का बना रहा है मैंगटियन, ठीक है। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ट्विटर। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है पुनीत राजकुमार। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा की है? सही जवाब है उड़ीसा। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? एडवर्ड एम कैनेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? सही जवाब है हार्दिक पांड्या। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है टाटा स्टील।